अच्छा जरा सोचिए, आज हम डेटा के साथ क्या नहीं करते। फिल्में स्ट्रीम कर रहे हैं, सेकंडों में दोस्तों को फाइलें भेज रहे हैं, सब कुछ क्लाउड पर है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए इस सफर को देखते हैं जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को बनाया है। देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे एक छोटी सी चमकदार डिस्क से हम एक ऐसे नेटवर्क तक पहुंच गए जिसने हमारे जीने, काम करने और एक दूसरे से जुड़ने का तरीका ही बदल दिया। ये वाकई एक कमाल की कहानी है। ये दो तस्वीरें देखिए, ये हमारे सफर के पैमाने को दिखाती हैं। एक तरफ है एक कॉम्पैक्ट डिस्क, एक ऐसी चीज जिसे हम हाथ में पकड़ सकते थे, और दूसरी तरफ है एक ग्लोबल नेटवर्क, एक विशाल अदृश्य ताकत जो हम सबको जोड़ती है। तो हम इस ठोस चीज से इस फैली हुई दुनिया तक पहुंचे कैसे? तो हमारी कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है भौतिक मीडिया के दौर से। याद है वो जमाना जब पसंदीदा म्यूजिक या कोई सॉफ्टवेयर एक डिब्बे में आता था, एक ऐसी चीज के तौर पर जिसे हम खरीदते थे। तो ये ऑप्टिकल डिस्क आखिर थी क्या? इसे एक बहुत ही छोटी सी किताब की तरह समझिए। इसकी सतह पर अरबों छोटे छोटे गड्ढे हैं और लेजर एक टॉर्च की तरह इन सबको पढ़कर डेटा में बदल देती है। कमाल है ना? और बात सिर्फ एक तरह की डिस्क की नहीं थी। समय के साथ ऑप्टिकल डिस्क का पूरा परिवार तैयार हो गया और हर नई पीढ़ी के साथ स्टोरेज कैपेसिटी में जबरदस्त उछाल आया। और इस सब की शुरुआत हुई कॉम्पैक्ट डिस्क से, यानी कि सीडी से। ज्यादातर लोगों के लिए ये डेटा को स्टोर करने, सुनने और शेयर करने का पहला असली और आसान तरीका था। ये एक असली गेम चेंजर था। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 मेगाबाइट डेटा आ सकता था। मतलब एक पूरा म्यूजिक एल्बम स्टोर करने के लिए काफी था, और उस जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी। फिर सीडी के बाद एंट्री हुई डीवीडी की, और इसने तो स्टोरेज की दुनिया में सब कुछ बदल कर रख दिया। एक डीवीडी की क्षमता थी 4.7 गीगाबाइट्स, मतलब सीडी से 6 गुना से भी ज्यादा, और इसी बड़ी छलांग ने पूरी फिल्मों को एक ही डिस्क पर स्टोर करना मुमकिन बना दिया। और फिर आई ब्लू रे। पता है इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसे पढ़ने के लिए नीले रंग की लेजर इस्तेमाल होती थी, जो लाल लेजर के मुकाबले कहीं ज्यादा डेटा एक छोटी सी जगह में पैक कर सकती थी। ब्लू रे 25 गीगाबाइट्स तक स्टोर कर सकती थी, यानी डीवीडी से भी 5 गुना ज्यादा। आज जो हम क्रिस्टल क्लियर हाई डेफिनिशन वीडियो देखते हैं ना, उसके लिए इतनी बड़ी क्षमता की ही जरूरत थी। तो चलिए अब इन घूमती हुई डिस्कों के दौर से आगे बढ़ते हैं और छोटे, तेज और ज्यादा मजबूत स्टोरेज के आधुनिक युग में कदम रखते हैं, फ्लैश मेमोरी के युग में। सीधे शब्दों में कहें तो ये वही टेक्नोलॉजी है जो हमारे स्मार्टफोन, पेन ड्राइव और डिजिटल कैमरों में डेटा स्टोर करती है। ये तेज है, छोटी है, और इसे काम करने के लिए लगातार बिजली भी नहीं चाहिए। और जब यही टेक्नोलॉजी कंप्यूटर के अंदर पहुंची, तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी के रूप में इसने क्रांति ही ला दी। और यहीं पर असली खेल बदल गया। पुरानी हार्ड ड्राइव्स यानी एचडीडी एक रिकॉर्ड प्लेयर की तरह घूमती हुई प्लेटों पर चलती थीं, जो धीमी और नाजुक होती थीं। लेकिन एसएसडी में कोई भी हिलने डुलने वाला पुर्जा नहीं होता। इसका मतलब ये बहुत तेज हैं। कंप्यूटर सेकंडों में चालू हो जाता है, और गिरने या झटकों से इनके खराब होने का डर भी बहुत कम होता है। तो अब तक हमने डेटा को एक डिवाइस पर स्टोर करने की बात की, लेकिन असली जादू तो तब शुरू होता है जब हम उससे कई डिवाइसों के बीच शेयर करना शुरू करते हैं। और यहीं पर कंप्यूटर नेटवर्क का रोल आता है। कंप्यूटर नेटवर्क असल में बस आपस में जुड़े हुए डिवाइसों का एक ग्रुप है। इसका मकसद बड़ा आसान है, फाइलों को, रिसोर्सेज को और जानकारी को एक दूसरे से शेयर करना, ताकि कम्युनिकेशन आसान हो सके। और हाँ, नेटवर्क हर आकार में आते हैं। उन्हें अक्सर उनके ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांटा जाता है। मतलब एक ही कमरे को कवर करने वाले नेटवर्क से लेकर पूरी दुनिया को जोड़ने वाले नेटवर्क तक। तो चलिए दो सबसे कॉमन नेटवर्क टाइप को आमने सामने रखकर देखते हैं, लैन और वैन। पहले है लैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये एक छोटे लोकल एरिया को कवर करता है, जैसे घर, स्कूल या एक ऑफिस। हमारे घर का वाईफाई नेटवर्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दूसरी तरफ है वैन, यानी वाइड एरिया नेटवर्क। ये बहुत बड़े पैमाने पर काम करता है, जो शहरों, देशों और यहाँ तक कि महाद्वीपों में सिस्टम्स को जोड़ता है। और जानते हैं वैन का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है?
वो है इंटरनेट, जो दुनिया भर के लाखों लैन को आपस में जोड़ता है। तो इनमें मेन फर्क क्या है? लैन एक छोटे एरिया में होता है, सस्ता होता है और बहुत तेज होता है, 1200 मेगाबिट्स प्रति सेकंड तक। वहीं वैन पूरी दुनिया में फैला है, ज्यादा महंगा है और पहले इसकी स्पीड काफी धीमी थी। इसे एक लोकल रेस ट्रैक और एक ग्लोबल शिपिंग रूट के बीच के अंतर की तरह समझिए। तो जरा सोचिए, कहाँ एक 700 मेगाबाइट की डिस्क जो हाथ में समा जाती थी, और कहाँ एक ऐसा नेटवर्क जो हर सेकंड 1200 मेगाबिट से ज्यादा डेटा भेज सकता है। ये सिर्फ क्षमता और स्पीड में एक उछाल नहीं है, ये इस बात में एक क्रांति है कि हम जानकारी से जुड़ते कैसे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे डेटा तेज, ज्यादा आसान और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, अगला बड़ा बदलाव क्या होगा? क्या यह क्वांटम स्टोरेज होगा या कुछ ऐसा जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते? जो भी हो, भविष्य वाकई में बहुत रोमांचक लगता है।